And let's begin with an exclusive news break on the investigation into Atiq Ahmed. We're getting you right now an audio conversation between Atiq and a property dealer who he's heard threatening. This video is from a few years ago. While Atiq was lodged in Gujarat Sabarmati jail, he had access to a phone, he was making calls, he was using WhatsApp, and one such call we've accessed here on India Today. Listen to how he threatened the property dealer that he will be abducted if he doesn't obey his command. तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी, तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम। मतलब तुमसे हम तुम नहीं सुन लो। हम फिर कह रहे हैं कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया और तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे के। लेकिन तुम आबिद के यहाँ शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे ना, न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम काजे की बात कर रहे हो। अब 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। तो ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो साबित फरहान सब लोग कह के सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। नहीं, ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई। अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 मरतबा कहलाया तुमको। नीलू ने जब कहा था, जब रजिस्ट्री हो गई थी तब उसके बाद कहा था। रजिस्ट्री गलत बात कह रहे हो। तुमने जिस दिन रजिस्ट्री कराया वो भी हमको मालूम है, जब नीलू सबने कहलाया वो भी हमको मालूम है। अगर हम तुमसे कह रहे हैं इतना काम कर रहे हो चारों तरफ, अगर हम तुमसे एक जमीन कह रहे हैं फला नंबर मत कराना, तो चाहे फरहान कहा है चाहे आबिद कहा है, तुमने क्यों करा लिया? बता देते कि मना कर रहे हैं हमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रह गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे एक लपड़ मारी, खाली एक हाथ मारी, मगर भाई तुमका एक हाथ मारा, समझो ना। ऐसे कि तुम्हारा भूत से उतर रहा है कि प्रधान कहें, समझो। अरे प्रधान से तो रिश्ता होता है हमसे। अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा। सही है, तो हम प्रधान के पहले तो का चाहत रहे। सही। पर अब तुम प्रधान के दिमाग होगा तो प्रधान जो कहेंगे, प्रधान का ठीक ऊपर गोली चला दो, तुम गोली चला दे। वो गोली तो नहीं चला सकते भाई। एक बात हम कह रहे हैं। एक बात हम कह रहे हैं जी कि मतलब रिश्ता होगा तो मतलब हम छूट गए। नहीं, आप नहीं छूटे हैं, हम मान सकते हैं। अरे एक बात बताओ, प्रधान जब तुम्हारा कुछ नहीं रहे, तो अब तो हम रहें कि नहीं रहें? नहीं, आप रहें, सही है, बिल्कुल रहें। हाँ, तो हमारी बात खत्म, मतलब बिल्कुल जीरो हो गए। नहीं, आपकी बात आगे है। थोड़ी सी हमसे गलतियां हुई हैं, वो हम मान रहे हैं। कि बीच में तुमको तो ये चाहिए था कि प्रधान कहते हैं चाहे मुड़े के बल खड़े कहते हैं, तो प्रधान से कहते हो कि नहीं होकर रोके हैं, होकर न करा हुआ। ये कौन सी बात है कि तुम हमको जवाब दे, प्रधान कहें यही बहुत जर जाएगी। यही बात तो तुम खिसिया गए ना। नहीं, सही है, ये वाली तो सही बात आप बता रहे हैं जी। यही लिए पिटाई के टाइम जैसे तुम प्रधान के नाम लो तो हमें गुस्सा चढ़ जाएगी। अभी हम कुछ नहीं, सब प्रधान हैं। हाँ, अब हम वो समय सही बात हमको एहसास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में हम सोचे कि आपको थोड़ा किसी बात को जिद हो जाती है लेकर, और वो कुछ जिद हो गई थी आपको, इसीलिए। अब हमसे बात करब शुरू किया, फिर कहो कि प्रधान के फिर हमें गुस्सा चढ़ाने लगा। हेलो, नहीं, अब समझ गए आपका नेचर भाई। I want to take this across to Arvind Ojha, who's been getting us a series of exclusive news breaks in this particular case. Arvind, जितने भी सवाल अभी उठ रहे हैं अतीक अहमद के ऊपर, उतना भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी होगा। क्या अतीक अहमद का इतना इन्फ्लुएंस था कि वो जेल के अंदर यहाँ ऐसे कॉल्स दे सकते थे, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते थे? नहीं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस तो था। देखिए, अतीक अहमद का इन्फ्लुएंस था और 1000 करोड़ से ज्यादा का वर्थ था, वर्थ की प्रॉपर्टी उसके पास थी।
तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस था। लेकिन सवाल जेल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठना चाहिए, और जो उठ रहा है कि कैसे साबरमती जेल, गुजरात की साबरमती जेल में वो बंद था और लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। और ये इंटरसेप्टेड कॉल जो इंडिया टुडे ने एक्सेस की है, इसमें बाकायदा अतीक अहमद जो जैद नाम का एक बिल्डर है उसको इशारों में धमकी दे रहा है। और अतीक अहमद के बारे में बताया जाता है कि उसने जिस प्रॉपर्टी पर अपनी नजर डाली फिर कोई दूसरा उसको खरीद नहीं सकता था। और इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो आप ये याद रखिए कि साल 2012 में जब वो विधायक बनने के लिए जब इलेक्शन लड़ना चाहता था तो उसने प्रयागराज की हाई कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन मूव की। 10 जज ने उसकी बेल एप्लीकेशन सुनने से इनकार कर दिया था, सिर्फ डर की वजह से। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल अतीक अहमद चाहे जेल में रहता था या जेल के बाहर, उसका इन्फ्लुएंस था। और खास तौर से साबरमती जेल में बंद रहकर वो लगातार फोन का इस्तेमाल कर रहा था, पूरा क्राइम का सिंडिकेट चल रहा था। कम से कम ये ऑडियो तो यही स्टैब्लिश करता है। अक्षिता। Okay, Arvind, thank you for getting us all of those details.